इस तरह से जब चुनाव आता है तो बड़े नेता, छोटे नेता, पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये सब काम करते रहते हैं। कोई नई बात थोड़ी है, लेकिन उनको बिहार में आके कुछ करना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पूरा देश उनके हाथ से निकल गया। एक समय था कि पूरे देश में कांग्रेस का राज था, हर राज्यों में उनकी सरकारें थी। अब तो उंगलियों पर गिने हुए राज्यों में उनकी सरकारें हैं और यहाँ कहाँ कुछ मिलने वाला है उनको। उनके परिश्रम, उनका मेहनत बेकार चला जाएगा। बिहार की जनता सब कुछ तय कर चुकी है अंदर से और बस एनडीए के पक्ष में लोग जा रहे हैं। उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन कठपुतली एनडीए की। देखिए, उनकी सोच में फ़र्क है। जब जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ वो जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो जाता है, और जिन राज्यों में वो हारते हैं या जिन राज्यों में निष्पक्षता से काम होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है और इस पर भरोसा करना चाहिए नेताओं को। कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो जिस पर निष्पक्षता पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। उनको इस तरह के बड़े नेताओं को बयान नहीं देना चाहिए। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जैसे वोटों की लूट की गई थी वैसे बिहार में इस बार नहीं होने देंगे। गरीबों का वोट महागठबंधन की तरफ है और उनका वोट हम लेते ही रहेंगे। इस तरह के बयान देने वाले जो नेता हैं उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब उनके पास ज़मीन नहीं बच रही है। इस तरह के हताश और निराश होकर के इस तरह का बयान देते हैं। लालू प्रसाद यादव का रांची कोर्ट में फिर से सज़ा बढ़ाने की मांग की गई है सीबीआई की तरफ से, और इसकी मंजूरी भी कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। सुनवाई होगी इस पर। देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है और कानून जब अपने हिसाब से काम करता है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया जाना चाहिए। कानून को पूरी तरह से काम करने के लिए उनको पूरी छूट मिलनी चाहिए। फिर से एक बार एनडीए पे आरोप लगाया जाएगा कि जब इलेक्शन आता है तो सीबीआई ईडी को एक्टिव कर दिया जाएगा। नहीं, केस मुकदमा कोई आज का नहीं है। केस मुकदमा लगातार पहले से चला आ रहा है और उन केस मुकदमों पर इस तरह की कार्रवाई कानून के हिसाब से होती रहती है और कानून पर उंगली उठाना ठीक बात नहीं होगी।